This time my topic is religion and life, the Quranic perspective. इस वक्त दुनिया का ग्लोबल रिलीजियस लैंडस्केप आप जब देखें तो मालूम होता है कि 16% नॉन रिलीजियस पीपल्स आर हेयर एंड 84% रिलीजियस पीपल्स आर हेयर. इससे यह पता चलता है कि रिलीजन इतनी जरूरी चीज है कि 84% लोग रिलीजन को मानते हैं. रिलीजन है क्या? व्हाट इज रिलीजन? Religion comes from the Latin word religare, meaning to tie back, to hold back, to bind fast. बांधना यानी एक बंधन जो क्रिएटर और क्रिएटेड के बीच है. रिलीजन की 10,000 से ज्यादा डेफिनेशंस हैं. अगर हम उसको एक लफ्ज में बताना चाहें तो हम कह सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, मार्फते नफ्स, खुद को पहचानने का नाम रिलीजन है. इस्लामिक और सेमेटिक रिलीजन में रिलीजन गाइडेंस ऑफ क्रिएटर फॉर ह्यूमन काइंड, इंसानों के लिए क्रिएटर ने जो गाइडेंस भेजी उसे रिलीजन कहा गया. कुरान में क्रिएटर कहता है इफ क्रिएटर ऑफ मैन कुड नॉट गाइड मैन देन हु वुड गाइड मैन. अगर बनाने वाला ही गाइड नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो क्रिएटर ने इंसान को बनाया और उसको गाइड करने के लिए एक बेहतरीन सिस्टम बनाया. उसने हमारे अंदर इनर जीपीएस लगा दिए. कुरान की लैंग्वेज में अम्मारा लवामा. एक कितना ही जाहिल, कितना ही बीमार, कितना ही बूढ़ा इंसान क्यों ना हो, लेकिन जब वो दूध में पानी मिलाएगा तो अंदर से उसे पता होगा कि वो गलत कर रहा है. तो गाइडेंस का एक सोर्स है हमारा इंट्यूशन. एक दूसरा सोर्स है सेंसेस, कि सेंसेस से हमें पता चलता है कि कहाँ प्लेन है, कहाँ गड़ा है. तीसरा सोर्स है अक्ल. अक्ल हमें बताती है कि अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करें. लेकिन इन तीनों की एक लिमिट है. टाइम और स्पेस के बाहर ये चीजें काम नहीं कर सकती. जहां सेंस काम करता है वहां अक्ल काम करती है. गाना सुरीला है, समझ में आता है. गाना कड़वा है, समझ में नहीं आता. एक जंग हुई ना 20वीं सदी से पहले ना 20वीं सदी के बाद, लेकिन हुई जरूर, समझ में नहीं आएगा. तो इसलिए एक चौथा सोर्स गाइडेंस का है, खुदा का मैसेज, रिवलेशन, जिसको अरबी में वही कहते हैं. तो ये क्रिएटर की जिम्मेदारी है कि अगर वो है तो वो गाइड भी करे. शॉन एक जर्मन फिलोसोफर है, वो कहते हैं हर रिलीजन में दो हिस्से होते हैं, रिलीजन ऑफ लॉ, रिलीजन ऑफ हार्ट. रिलीजन का वो हिस्सा है जो कानून से बहस करता है, क्योंकि मानने वालों में जब खराबी पैदा होती है तो कानून की जरूरत होती है. लेकिन रिलीजन का एक वो हिस्सा जो रिलीजन ऑफ हार्ट कहलाता है, यानी जहां इंसानियत, हमदर्दी, ह्यूमैनिटी और सारे मजाहिब में ये चीज कॉमन है. क्यों रिलीजन क्यों है? आखिर हम उसे क्यों माने? क्योंकि रिलीजन इज अ बेसिक ह्यूमन नीड. ये इंसानों की एक बुनियादी जरूरत है. क्योंकि रिलीजन हमारे अल्टीमेट क्वेश्चंस का जवाब देता है. हम कहां से आए, हम कहां जा रहे हैं, हमारी जिंदगी की डेफिनेशन क्या है, मरने के बाद क्या होगा, हमें मुसीबतें क्यों आती हैं, क्या सही है क्या गलत है, हम आजाद हैं या मजबूर हैं, क्या कोई बनाने वाला है, अगर बनाने वाला है तो वो क्या चाहता है, इस प्लेनेट पर जिंदगी गुजारने का बेहतरीन तरीका क्या है, और मरने के बाद हम कहां जाएंगे. तो ये इंसानों के अल्टीमेट क्वेश्चंस हैं. मजहब के अलावा कोई इसका जवाब नहीं देता, इसलिए हमें मजहब की जरूरत है. दो तरह की नॉलेज को आप डिवाइड कर सकते हैं, रिलीजियस नॉलेज, नॉन रिलीजियस नॉलेज. रिलीजियस नॉलेज का जो डेवलपमेंट है वो वर्टिकल है, कि जैसे जैसे आप खुदा के करीब होंगे क्वालिटी ऑफ मैन डेवलप होगी. तो रिलीजियस नॉलेज डेवलप्स क्वालिटी ऑफ मैन, कि आप ज्यादा वैल्यूइशिंग, ज्यादा कोऑपरेटिव, ज्यादा सैक्रिफाइसिंग होंगे. लेकिन एक दूसरा है नॉन रिलीजियस साइंसेस, जिसका डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल है, कि आप पहले पैदल चलते थे, फिर साइकिल, फिर कार, फिर जहाज, फिर शिप, मैरीन, स्पेस शटल. तो यहाँ नॉन रिलीजियस नॉलेज जो है डेवलप लाइफ स्टाइल ऑफ मैन. तो दोनों का डेवलपमेंट अलग है, एक का वर्टिकल है, एक का हॉरिजॉन्टल है. नॉन रिलीजियस नॉलेज इस सवाल को आंसर करती है कि व्हाट इज मैन, इंसान क्या है, हाउ इज मैन, इंसान कैसा है, कि बॉडी में 3 ट्रिलियन सेल हैं, हमारी जुबान में 2 बिलियन बर्ड्स हैं. लेकिन रिलीजियस नॉलेज ये बहस करती है कि व्हाई इज मैन, इंसान क्यों है इस प्लेनेट पर. इसलिए हमेशा रिलीजन की जरूरत रहती है, क्योंकि वो वैल्यूज से बहस करती हैं. रिलीजन प्रमोट्स जस्टिस दैट इनवाइट्स पीस. It is said when you put God first, all other things fall into their proper place. Religion saves the body from ill impact. According to different researches, निगेटिविटी का असर हमारी बॉडी पर ऐसा आता है, गुस्से का, डर का, खुशी का, उदासी का, गुरूर का, हिकारत का, एंजाइटी का.
तो रिलीजन दरअसल हमारी बॉडी को सही रखने में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। रिलेवेंस ऑफ रिलीजन इन द कंटेम्परेरी वर्ल्ड, आज की दुनिया में रिलीजन की क्या रिलेवेंस है? रिलीजन इंसान में हाई डिग्री ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस और कंटेंटमेंट पैदा करता है, क्योंकि कामयाबी, नाकामी, मौत, जिंदगी, बीमारी, सेहत, अमीरी, गरीबी, इज्जत, जिल्लत, नुकसान, फायदा, ये सब खुदा की तरफ से आता है। तो फिर हम किसी दूसरे के सामने नहीं झुकते। रिलीजन हमें हम्बल और मोडेस्ट बनाता है, क्योंकि हर चीज क्रिएटर के कंट्रोल में है, इसलिए हम ज्यादा हम्बल, ज्यादा मॉडेस्ट बनते हैं। रिलीजन हमें बहादुर बनाता है। क्रिएटर खुदा का डर हमें दूसरे डरों से निजात दिलाता है, भूत का डर, अंधेरे का डर, नाकामी का डर। रिलीजन हमें ज्यादा ड्यूटीफुल और अपराइट बनाता है, क्योंकि खुदा हमें देख रहा है और हमें उसको जवाब भी देना है। रिलीजन हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, पेशेंस एंड परसिवरेंस ये पैदा करता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट इंसान का नहीं हो सकता जब तक कि वो रिलीजन को ना माने। हम एक नहीं, हम चार हैं। हमारी फिजिकल साइड, हमारी स्पिरिचुअल साइड, हमारी इमोशनल डायमेंशन है, हमारा मेंटल डायमेंशन है। तो होलिस्टिक फिटनेस की हमें जरूरत है। WHO ने हेल्थ की जो डेफिनेशन की वो है ऑप्टिमम लेवल ऑफ फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग्स एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए भी हमें रिलीजन की जरूरत है। हर रिलीजन में बिलीफ्स होते हैं, वर्शिप रिचुअल्स होते हैं, डीलिंग होते हैं। बिलीफ्स हमारे माइंडसेट को चेंज करता है। जो इंसान ये समझता है कि सिर्फ यही दुनिया पहली और आखिरी दुनिया है, तो वो नैरो माइंडनेस के साथ सोचेगा। लेकिन जब वो मजहब को मानता है तो उसका माइंडसेट चेंज होता है और उसका बिहेवियर भी चेंज होता है। वर्शिप या रिचुअल्स हमारी फीलिंग को बदलते हैं और जिसका इजहार हमारी डीलिंग में होता है। प्रॉफिट ने कहा अद्दीन मामला, रिलीजन इज अ नेम ऑफ डीलिंग। अद्दीन नसीहा, रिलीजन इज अ नेम ऑफ वेल विशिंग। रिलीजन सॉल्यूशन है आज की दुनिया के लिए, क्योंकि आज डार्क साइड ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड इज, यहाँ स्ट्रेस है, इंटॉलरेंस है, कल्चरल इन्वेजन है, रिफ्ट बिटवीन कैरेक्टर बिल्डिंग एंड एकेडमिक एक्सीलेंस, इंडिविजुअलिज्म, collective aimlessness, crisis in relationship between man and nature, anxiety level of adolescent is equal to anxiety level of patients of mental asylum of 1940, crisis in family life, moral crisis in scientific research, criminalization of politics, consumerism, aimless direction of technology, spiritual loss with material gain, idealless civilization, lack of ideals, politicization of religion, entertainment culture, challenges from information technology। तो आज की दुनिया की जो डार्क साइड है उसका अगर कोई इलाज दे सकता है तो वो रिलीजन है। जितना ज्यादा लोग रिलीजियस होंगे ये दुनिया भी उतना ज्यादा अच्छी होगी। सेमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जन्नत में जाने के लिए आपको दुनिया में शराब छोड़नी होगी तो दुनिया से शराब कम हो जाएगी। जन्नत में जाने के लिए आपको करप्शन छोड़ना होगा तो दुनिया से करप्शन कम हो जाएगा। वहां जाने के लिए आपको इंसाफ करना होगा तो दुनिया से नाइंसाफी कम हो जाएगी। तो ये बहुत कनेक्टेड थ्योरी है। जितनी भी थ्योरीज हैं, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, कंज्यूमरिज्म, हेडोनिज्म, ये सब इसलिए हैं ताकि इस दुनिया को अच्छा बनाया जा सके, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। इससे साबित होता है कि रिलीजन की थ्योरी ही सबसे बेहतर रिजल्ट निकाल सकी है अब तक। एक ये ऑब्जेक्शन किया जाता है कि आज की दुनिया में रिलीजन की जरूरत नहीं है क्योंकि हम बहुत मॉडर्न हो गए, लेकिन ये कंफ्यूजन है। मॉडर्नाइजेशन का ताल्लुक लाइफ स्टाइल से है, रिलीजन का ताल्लुक वैल्यूज से है। 1000 साल पहले एक गांव में दो लोगों के बीच झगड़ा हुआ, फिर वो पंचायत पहुंचे, पेड़ के नीचे बैठकर पंचों ने फैसला किया। आज लोगों में झगड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट का जज लैपटॉप की मदद से एक डिसीजन देता है। तो दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है वैल्यूज, वैल्यू ऑफ जस्टिस। पहले भी जरूरत थी, अब भी जरूरत है, लेकिन लाइफ स्टाइल डिफरेंट है कि अब उसके पास कार है, कोर्ट है, इक्विपमेंट्स हैं। तो कहने का मकसद ये कि मॉडर्नाइजेशन का ताल्लुक लाइफ स्टाइल से है, लेकिन रिलीजन का ताल्लुक वैल्यूज से है। इसलिए जब तक इंसान रहेगा तब तक उसे वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। वैल्यूज आर एब्स्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। रिलीजन प्रमोट करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और इसकी बेहतरीन मिसाल इंडिया है। इंडिया में रीजनल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, 800 लैंग्वेजेस, 2000 डायलैक्ट, 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, फेस्टिवल में डाइवर्सिटी है, फूड में, रिलीजन्स में, कल्चर में। लेकिन इसके बावजूद इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो ये प्रूफ है कि रिलीजन एक टेस्टेड चीज है। रिलीजन इंसान के लेवल ऑफ टॉलरेंस यानी कैपेसिटी को डेवलप करता है। किसी के बच्चे मर गए, किसी के माँ बाप मर गए, तो रिलीजन ये यकीन देता है
कि ये खुदा का प्रॉमिस है, जन्नत में सब मिला दिए जाएंगे। ये कितनी गुड न्यूज़ है लोगों के लिए कि उनके बच्चे जो मर चुके हैं वो मिला दिए जाएंगे, उनके पेरेंट्स जो मर चुके हैं वो मिला दिए जाएंगे। रिलीजन कन्वर्ट्स होपलेसनेस इनटू होप। इसलिए जो लोग रिलीजियस होते हैं वो सुसाइड बिल्कुल नहीं करते। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रिलीजन का। यही वजह है कि हर सोसाइटी 4 चीजों से बहुत इन्फ्लुएंस होती है, रिलीजन, मीडिया, बिजनेस, पॉलिटिक्स। तो कोई सोसाइटी आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें रिलीजन की कोई ना कोई फॉर्म ना हो। रिलीजन के सिलसिले में 4 चीजें आप लोग जनरली करते हैं। प्रीचिंग, इनवाइटिंग पीपल टू गॉड, दिस इज द एम ऑफ प्रीचिंग। पॉलेमिक्स, विनिंग ओवर द अपोनेंट, मुनाजरा, लोगों को हराना। डिबेट्स, अनकवरिंग एंड एस्टेब्लिशिंग द ट्रुथ। और एम ऑफ डायलॉग इज एग्री टू डिसएग्री। तो आज की दुनिया में ज्यादा जरूरत है एग्री टू डिसएग्री होने की, ताकि एक दूसरे को ज्यादा बेहतर समझ सकें। रिलीजन के सिलसिले में मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस इंफॉर्मेशन क्या है? लोग समझते हैं अगर आप रिलीजियस हैं तो आप ठीक हो चुके। ऐसा नहीं है, क्योंकि रिलीजन इज अ लाइट नॉट फोर्स। डिजायर इज अ फोर्स विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रैक्टिस अपॉन रिलीजन। रिलीजन सिर्फ ये बताता है कि ये प्लेन है, ये गड़ा है, लेकिन वो आपको रोकेगा नहीं। आपका जो मुकाबला है वो सेल्फ से है, डिजायर से है। डिजायर एक फोर्स है। रिलीजन पर जब अमल करेंगे तब वो फोर्स बनेगा, जिसको कहते हैं ईमान कमजोर हो गया। व्हाट इज ईमान? व्हाट इज बिलीफ? combination of acceptance by the tongue, conviction of the heart, action by the body। जुबान का इकरार, दिल का यकीन, जिस्म का अमल। तो रिलीजन हमें रोक नहीं सकता, वो तो बस लाइट है जो हमें बता देता है, लेकिन जब तक हम उस पर अमल ना करें। रिलीजन की जनरली जो स्टडी की जाती है वो 4 नियतों के साथ की जाती है। एज अ सिटीजन कि आई एम मुस्लिम सो आई स्टडी इस्लाम, यू आर सिख यू स्टडी सिखिज्म। एज अ फॉरनर कि यू आर नॉट मुस्लिम एंड यू वांट टू स्टडी इस्लाम। एज अ इंट्रूडर, हमलावर, कि आप किसी मजहब की स्टडी करें ताकि उसकी बुराइयों को हाईलाइट करें। ये बहुत ही बायस और सेलेक्टिव तरीका है जो कि रिलीजन पसंद नहीं करता। एज अ रिसर्चर कि आप ये जानना चाहें कि वो रिलीजन कैसा है। रिलीजन को 2 चैनल से समझा जाता है। बेसिक सोर्स के जरिए कि आप जैसे इस्लाम की समझ के लिए आप कुरान और सुन्नत, हदीस को पढ़ें। एक है फॉलोअर के बिहेवियर के जरिए कि फॉलोअर को देखें और कहें कि ये रिलीजन है। तो अगर आप इस चैनल से जाएंगे, बिहेवियर ऑफ फॉलोअर, तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे रिलीजन शुड बी रिफॉर्म्ड, रिलीजन को बदलना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसिक सोर्स के चैनल से जाते हैं तो आप कहेंगे फॉलोअर शुड बी रिफॉर्म्ड। तो आज की दुनिया में जो गलतफहमी है उसकी बड़ी वजह यही है कि फॉलोअर्स, क्योंकि रिकमेंडेड मॉडल्स आइडियल पर्सनालिटीज ही होती हैं रिलीजन की, हर फॉलोअर नहीं हो सकता, क्योंकि डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस बढ़ती घटती रहती है। आमतौर से एक कंफ्यूजन ये भी है कि कुछ लोग बिलीफ को मानते हैं और समझते हैं कि वो रिलीजियस हैं, कुछ लोग बिलीफ और वर्शिप या रिचुअल्स को करते हैं। तो गोया कि एक संतरा के कुछ लोग सिर्फ छिलके पर ही अटके हैं, कुछ लोग थोड़ा अंदर चले गए। लेकिन असल रिलीजन जो है वो कॉम्बिनेशन है बिलीफ का, वर्शिप का और डीलिंग का, क्योंकि रिलीजन का जो सेंस है वो डीलिंग में ही जाहिर होता है। एक ब्लेम रिलीजन पे ये भी है कि दुनिया में जो क्राइसिस है वो इंसान की, वो रिलीजन की वजह से है। ये गलत है। क्रिएटर ने दुनिया को बनाया और इंसान में अच्छाई रखी, बुराई रखी, फ्री विल दी। तो कुछ लोग उस फ्री विल का यूज कर रहे हैं, कुछ मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्राडिक्शन होता है। तो ये फ्री विल का यूज है जो कि यूज या मिसयूज है, जिससे क्राइसिस पैदा होता है। ये रूट कॉज है दुनिया में क्राइसिस का। रिलीजन कहता है, खासतौर से कुरान कहता है, हाउ इज ह्यूमन कंपोजिशन, इंसानी जो बनावट है वो अच्छी है, इंसान को खुदा ने अच्छा बनाया, खलकनल इंसान फी आसनी तकवीम। लेकिन गुनाह जो है वो आउटसाइडर है। गोया कि जैसे एक मिरर विद डस्ट, शीशे पे अगर डस्ट आ जाए तो रिफ्लेक्शन नहीं आता। मिरर विदाउट डस्ट, तो गुनाह बाहर की चीज है, हम उसे कभी भी हटा सकते हैं। तो आज की दुनिया में जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है उसमें जो पॉलिसी चल सकती है, ओबे वन, कम्युनिकेट योर्स एंड रेस्पेक्ट ऑल। एक को माने और अपने उसको कम्युनिकेट करें, नहीं तो सफोकेशन होगा। और उसके बाद स्टेटस को। अब मैं दूसरे पार्ट की तरफ आता हूं, ह्यूमन लाइफ। कुरान ह्यूमन लाइफ को कैसे बताता है? देखिए, स्टेटस हमें समझना होगा। अगर हम ऑनर हैं किसी हाउस के तो हम दीवार तोड़ सकते हैं। अगर हम टेनेंट हैं तो दीवार नहीं तोड़ सकते, कलर बदल सकते हैं। अगर हम गेस्ट हैं तो नीदर वी कैन डेमोलिश द वॉल नॉर चेंज द कलर, बट वी कैन ब्रिंग माइनर चेंजेस इन द सेटिंग ऑफ फर्नीचर।
तो इंसान का स्टेटस क्या है इस दुनिया में? दिस वर्ल्ड इज अ टेस्टिंग ग्राउंड फॉर मैन। ये कुरानिक वर्सेस से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इंसान यानी जो स्टेटस है दुनिया का इंसान के लिए, कि दुनिया एक टेस्टिंग ग्राउंड है। इट इज आउटर व्यू ऑफ दिस टेस्टिंग ग्राउंड। We live here in the Milky Way. This is the inner view. We are in a so complex situation, suffering, accidents, weakness, expectations. तो ये बहुत ही complex situation है. What is the status of man on this planet Earth? The man is as a examinee, as a testee. वो इम्तहान देने वाला है. What is the definition of human life? Human life is a test. Human life is a test and trial. Quran says God created death and life so that he might test you and find out which of you is best in conduct. What is the format of test? It's a relay format. Everything, energy, power, resources, health, wealth, time, everything is being given on relay format. रोजाना दुनिया में तकरीबन 4 लाख लोग पैदा होते हैं, 1.5 लाख लोग मरते हैं. तो हर किसी एक रिले फॉर्मेट में ये टेस्ट चल रहा है. Is human life temporary? Sir, humbly request you to conclude, sir. Near to conclude. Is human life temporary or eternal? Life before death is temporary, after death is eternal. Post-death life, pre-death life. It's a temporary and one-time test. Death is the end of test, moment of rebirth. Departure from this imperfect world to the perfect one. Time of death is fixed. It's in what manner test is being done? Direct testing. We have faced the paper of success. There are two options. We can be thankful or we can be arrogant. Failure, paper of failure. एक डायरेक्ट टेस्टिंग चल रही है, नाकामी का पेपर. शिकायत करें, सब्र करें. कभी हम अपर हैंड है, कभी लोअर हैंड है, कभी हेल्थ की पेपर है, कभी इलनेस का, कभी पॉवर्टी का, कभी रिचनेस का. तो ऑप्शन देयर वहां है, हम जो चाहे चूज करें. एक दूसरा मैनर ये कि ये इनडायरेक्ट टेस्ट है. कुरान कहता है हम एक के जरिए दूसरे को आजमाते हैं. एक्सीडेंट हुआ, हम क्या कर रहे हैं? गरीबी है, भूखमरी है, मेल न्यूट्रिशन है, एनिमल टॉर्चर है, एनवायरमेंटल कंसर्न है. तो ये डायरेक्ट टेस्ट है, इनडायरेक्ट टेस्ट है और विद इन कैपेसिटी टेस्ट है. ये टेस्ट जो है ये जर्नी में हो रहा है. जर्नी में इनसिक्योरिटी, फियर, एडवेंचर, द सेम थिंग हमारी ह्यूमन लाइफ में भी है. जब तक बच्चे वापस नहीं आते, पेरेंट्स इनसिक्योर रहते हैं. तो पूरा इंसान एक ट्रैवल में चल रहा है. पूरा सोलर सिस्टम जर्नी में है. हम आजाद हैं या मजबूर हैं? हम रिजल्ट्स में मजबूर हैं, नियत और एफर्ट्स में आजाद हैं, फ्री एट बाउंड. तो नो बियरर ऑफ बर्डन विल बियर द बर्डन ऑफ अदर, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी. डिफरेंट सिचुएशंस आर टेस्ट पेपर, डेंजरस सिचुएशन, कंफ्यूजिंग. एंड स्टेटस ऑफ ह्यूमन पोजीशन इज अमानत, ट्रस्ट. वी विल बी क्वेश्चन. आज के इंसान समझता है कि वो मास्टर ऑफ यूनिवर्स है और वो एक्सप्लॉइट करता है. एवरीथिंग इज अंडर रिकॉर्डिंग, आवर सेइंग्स, आवर थिंकिंग एज वेल एज आवर postures. Purpose of life is God oriented. There is only two options: either you connect to God or you connect to self. If you will not be connected to God, you will connect it to self. Result जो है वो reward or punishment in the form of hell and heaven. First, second, third and fourth home. Life is testing journey from God to God. Enjoy the journey, enjoy the destination. Thank you so much for listening.